हेलो फ्रेंड्स, राम नेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम NTA नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं। पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य। आज हम इसके सिलेबस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें 10 यूनिट्स दी गई हैं। तो आइए देखते हैं पहली यूनिट हमारी क्या है। तो पहली यूनिट को देखते हैं। इसका नाम है हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शौर सैनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। अपभ्रंश, अववट और पुरानी हिंदी का संबंध। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। हिंदी का भौगोलिक विस्तार, जिसमें हिंदी की उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां। खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं। हिंदी के विविध रूप। हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी। हिंदी का भाषिक स्वरूप। हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था। खंडे और खंडेतर। हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार। हिंदी शब्द रचना, इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास। हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप में हिंदी वाक्य रचना। और हिंदी भाषा में भाषा के विविध रूप। बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति। देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण। आगे देखते हैं जो हमारी सेकंड यूनिट है उसमें क्या दिया गया है। ये हमारी सेकंड यूनिट है। इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की पद्धतियाँ। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। रासो साहित्य। आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य। सिद्ध और नाथ साहित्य। अमीर खुसरो की हिंदी कविता। विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। भक्ति काल आंदोलन के उदय। सामाजिक सांस्कृतिक कारण। भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उनका अंत्य। प्रादेशिक वैशिष्ट्य। भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। आलावार संत। भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार। निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। और रीतिकाल में देखते हैं क्या क्या दिया गया है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। रीति कवियों का आचार्यत्व। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। भारतेंदु हिंदी गद्य। 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। भारतेंदु और उनका युग। पत्रकारिता का आरंभ। 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता और आधुनिकता की अवधारणा। उसके बाद है द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। हिंदी नवजागरण और सरस्वती। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि। स्वतंत्रतावाद और उनके प्रमुख कवि। फिर है छायावाद। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। छायावाद के प्रमुख कवि। प्रगतिवाद की अवधारणा। प्रगतिवादी काव्य और उनके प्रमुख कवि। प्रयोगवाद और नई कविता। नई कविता के कवि। समकालीन कविता। वर्ष 2000 तक समकालीन साहित्य पत्रकारिता। तो फ्रेंड्स, इसमें ये 2000 तक का दिया गया है, लेकिन हमें इसको आगे भी पढ़ना है। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसी में है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। हिंदी उपन्यास। भारतीय उपन्यास की अवधारणा। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास। प्रेमचंद और उनका युग। प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार। वर्ष 2000 तक। ये भी हमें आगे तक पढ़ने हैं। हिंदी कहानी। हिंदी कहानी का उद्भव, विकास। 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार।
हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक। प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक। उसके बाद आता है हिंदी निबंध। हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। उसके बाद आती है हिंदी आलोचना। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार और प्रमुख आलोचक। आगे हैं हिंदी की अन्य गद्य विधाएं, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज और डायरी। फिर है हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार। तो फ्रेंड्स, जो ये हमारी सेकंड यूनिट है ये बहुत बड़ी है और ये हमारे 80% सिलेबस को कवर करती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ये 2000 तक दिया गया है तो इसके आगे भी हमें पढ़ना है। ये नहीं है कि 2000 तक के जो रचनाएं हैं वो ही पूछे जाएंगी, इससे आगे भी एग्जामिनर पूछता है। आगे देखते हैं जो हमारी थर्ड यूनिट है साहित्य शास्त्र। इसमें काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन और विरेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कोलरिज का कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. इलियट का निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत और परंपरा की अवधारणा, I.A. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत और रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक और बिंब। ये सभी हमें जो हमारी ये साहित्य शास्त्र की यूनिट है और ये हमारी थर्ड यूनिट है, इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारी यूनिट है फोर्थ, वैचारिक पृष्ठभूमि, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अम्बेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, दलित स्त्री विमर्श, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक। तो ये हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि में आएगा। पांचवी जो हमारी यूनिट है वो है हिंदी कविता। इसमें देखते हैं कौन कौन सी कविताएं दी गई हैं। तो पहले है पृथ्वीराज रासो का रेवा तट, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली, संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा, पद संख्या 1 से लेकर 25 तक, कबीर जो संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से लेकर 209 तक, जायसी ग्रंथावली, संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, नागमती वियोग खंड, सूरदास का जो भ्रमर गीत सार, संपादक रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 21 से 70, तुलसीदास रामचरितमानस उत्तरकांड। आगे है बिहारी सतसई, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर दोहा, 1 से लेकर 50 तक, घनानंद कवित, संपादक विश्वनाथ मिश्र, कवित संख्या 1 से लेकर 30 तक, मीरा इसका संपादक किया है विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रारंभ से लेकर 20 तक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, साकेत, नवम सर्ग, जयशंकर प्रसाद, आशु कामयानी। इसके जो सर्ग हैं श्रद्धा, लज्जा और इड़ाइये पढ़ने हैं। उसके बाद है निराला, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकर मुता, बांधो न नाव, इस ठाव बंधु, सुमित्रा नंदन पंथ, परिवर्तन और प्रथम रश्मि। आगे है
महादेवी वर्मा बीन भी हूँ, तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्थर। तो फ्रेंड्स, जो ये इसमें मिस्टेक है सिलेबस में, तो ये पंत जी की कविता है, द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्थर। आगे है रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, तृतीय अंक रश्मि रथी, नागार्जुन की कालिदास, बादल को गिरते देखा है अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक मनुष्य हूँ, ये सच्चिदानंद हीरानंद, वात्सायन अज्ञे की कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला हरी घास पर क्षण भर, असाध्याय वीणा कितनी नावों में कितनी बार। आगे है भवानी प्रसाद मिश्र के गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, मुक्ति बोध की भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में 2 मील की नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन और रोटी और संसद। अगली है हमारी जो इकाई 6 हिंदी उपन्यास भी हमें पढ़ने हैं। पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा ग्रुप, प्रेमचंद का गोदान, अज्ञे शेखर एक जीवनी भाग 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्म कथा, फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, विषम साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी का आपका बंटी और जगदीश चंद्र का धरती धन्य अपना। 7वीं इकाई देखते हैं हमारी, इसमें हिंदी कहानी दी गई है। राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला, चंद्रदेव से मेरी बातें धुलाई वाली, माधवराव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमार चौहान, राही, प्रेमचंद की ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिका रमन, प्रसाद सिंह की कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, जैनेन्द्र की अपना अपना भाग्य, फणीश्वरनाथ रेणु, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम, अगेन गैंगरीन, शेखर जोशी, कोसी का गटवार, विषम साहनी, अमृतसर आ गया, चीप की दावत, कृष्णा सोबती, सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ज्ञान रंजन, पिता कमलेश्वर, राजा निर्बंसिया और निर्मल वर्मा परिंदे। अगली हमारी यूनिट है 8वीं, इसमें नाटक हमें पढ़ने हैं। तो आइए कौन कौन से नाटक दिए गए हैं। भारतेंदु का अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, सकंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, धर्मवीर भारती, अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल, सिंदूर की होली, मोहन राकेश, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर, आगरा बाजार, सर्वे सबर, दयाल सक्सेना, बकरी, शंकर शेष, एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अश्क, अंजो दीदी, मन्नू भंडारी, महाभोज। आगे है हमारी 9वीं यूनिट, इसमें हिंदी निबंध दिए गए हैं। भारतेंदु का निबंध दिया गया है, दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का नहीं है ये बाल मुकुंद गुप्त का है, शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय उठ जाग मुसाफिर। आगे है नाववर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। तो अब है ये हमारी लास्ट यूनिट, जो हमारी यूनिट 10 है। इसमें आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं दी गई हैं, जिसे हमें पढ़ना है। रामवृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा, ठुकरी बाबा, तुलसीदास, मुर्दैया, शिवरानी देवी, प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी है, विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा।
अगला है हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता, आप उदरी, हरिशंकर परसाई, भोलाराम का जीव, कृष्णचंद्र, जामुन का पेड़, दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध, एक लेखक की डायरी, राहुल सांकृत्यायन, मेरी तिब्बत यात्रा और अज्ञे अरे यायावर रहेगा याद। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी 5 यूनिट से लेकर 5 से लेकर 10 तक जो भी हमारी यूनिट हैं, इसमें टेक्स्ट दिया गया है, ये हमें पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, इनके लिए जो भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक है, चाहे वो अरिहंत हो या हिंदी प्रतियोगिता साहित्य, आप उसे ले सकते हैं। और उसमें जो ये टेक्स्ट दिया गया है, इनकी समरी दी हुई होती है, आप उसे पढ़ लें, जिससे आपकी बहुत ही हेल्प होगी। और अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो नेट से जो ये साइट दी हुई होती हैं, जैसे हिंदी समय, ई पुस्तकालय और गद्य कोश और कविता कोश, इन पर जाकर आप इनका नाम डालें और इनको आप सर्च करें तो ये आपको मिल जाएंगी और आप वहाँ से इनको पढ़ सकते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में NTA NET JRF पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य, उसका सिलेबस देखा। तो फ्रेंड्स, मैं जो हिंदी नेट JRF के लिए इम्पोर्टेंट बुक है जो रामचंद्र शुक्ल जी की, उसके मैं हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको करवा रही हूँ। ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ये बुक मैं जल्दी से आपको फिनिश करवा कर आगे और यूनिट स्टार्ट करूँगी, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, जो मैंने ये साइट बताई हैं टेक्स्ट के लिए, आप इन्हें इन पर जाकर इन रचनाओं को सर्च करें और पढ़ें, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य या हिंदी मीडियम से पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, उन सब को इसका फ़ायदा मिले। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।